बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारी एक वीडियो का सीरीज़ चल रही है, आज की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग एडिक्शन किस तरह से डेवलप होती है और किस तरह से लोग इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम ग्रुप्स की बात करते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल और रिक्रिएशनल यूज़र्स होते हैं। इसमें जब लोग गैदरिंग में बैठते हैं, कभी ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं दोस्तों में, तो कभी कभार वो चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं या उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हमने कोई ड्रग देखनी है कि इस ड्रग से होता क्या है, या उसके जो पेयर ग्रुप है जो उसके दोस्त हैं वो उसको सम टाइम एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको यूज़ करवा देते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल और रिक्रिएशनल यूज़र्स कहते हैं। सेकंड जो इसका अंदर फेज़ है उसमें सर्कमस्टांशियल यूज़र्स या फिर ओकेजनल यूज़र्स होते हैं। इसमें स्पेसिफिक मौके के ऊपर कोई इंसान जब ड्रग यूज़ करता है, लाइक शादी के ऊपर गैदरिंग में उन्होंने ड्रग यूज़ कर ली, या स्पेसिफिक मौके के ऊपर जिस तरह के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ के अंदर जाने से पहले वो ऐसी कोई ड्रग यूज़ करते हैं जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस या इस तरह की कोई चीज़ आती है, तो वो लोग इस चीज़ को अपनी जो एंजाइटी है इन चीज़ों को छुपाने के लिए कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो भूल जाते हैं इस चीज़ को लेके कि इसके मसाइल भी हैं, लॉन्ग टर्म इसके इश्यूज़ हैं, तो वो इसको हम सर्कमस्टांशियल यूज़र्स कहते हैं। जो थर्ड फेज़ इसके अंदर आता है वो रेगुलर यूज़र्स हैं या इंटेंसिव यूज़र्स हम उनको कहते हैं। इंटेंसिव यूज़र्स में जब इंसान ड्रग यूज़ करता है तो वो उसको कभी न 24 घंटे के अंदर उसको तलब होना शुरू हो जाती है उस ड्रग की, या उसकी जो डेली मरा ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता। वो जब तक वो ड्रग नहीं लेता तो अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाता, तो वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। फिर जाके उसकी जो डेली मरा ज़िंदगी की जो है वो उसको मैनेज समझता है या उसको प्रॉपर उसको हैंडल कर सकता है। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि कंपल्सिव यूज़र्स या इंटेंसिव यूज़र्स, जिसको हम एडिक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। अब एडिक्टिव बिहेवियर का मतलब है कि ड्रग जब इंसान इंटेंसिव यूज़ करता है या रेगुलर यूज़ करता है, तो अब जो ड्रग है वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है और वो उसके इस्तेमाल किए बगैर वो अपनी हर चीज़ को उसके ऊपर दो पे लगा देता है और अपनी जो ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। घर के जो मामलात हैं उनको वो बैकफुट पे रख देता है और वो उस तरह से उनको मैनेज नहीं कर पाता, या उनको सीरियस ना लेना, या वो बेसिकली उसके अंदर जो इस तरह के जो प्रॉब्लम डेवलप होते हैं तो वो कर नहीं पाता। इन दैट केस हम उसको ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि जब वो ड्रग एडिक्शन के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो बिल्कुल ही वो मफलूज हो जाता है, या वो इस काबिल नहीं रहता कि वो कुछ अच्छे डिसीजंस ले सके या अपना फ़ैसला कर सके या सही गलत में फ़र्क कर सके, तो उसको हम रेगुलर यूज़र्स या एडिक्टिव यूज़र्स कहते हैं। अब एडिक्टिव यूज़र जब इस तरह के मसाइल में आते हैं तो फिर जाके फैमिली जो है वो उसके इलाज की तरफ जाती है। फिर जाके फैमिली जो है वो अपने उस फ़र्द को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए अपनी कोशिश करती है। हमारी इस वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा ताकि आप हमसे कांटेक्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारे पास आएंगे तो हम हर तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे आपकी, क्योंकि जो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए फैमिली बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल को पुश्त रख देती है और वो प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं जा पाती, क्योंकि हमारे माशरे में हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि जब भी हम इस तरह के इलाज की तरफ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम ऐसे डर की वजह से हम अपने प्यारे को इस दलदल में धंसने चले जाने देते हैं और हम उसको बचाने के लिए कोशिश नहीं कर पाते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल भी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से हेजिटेट नहीं करेंगे। कांटेक्ट करने के लिए आपको हमारा स्क्रीन में नंबर नज़र आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपका जो ट्रीटमेंट, आपकी ये जो सारा प्रोसेस होगा फुल राजदारी में रखेंगे और हम आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी इस तरह की वीडियोज़ लेके आएँ और हम आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच।